संसद मार्ग थाने से निकले हैं टीएमसी सांसद। हिरासत में लिए गए सांसद आए बाहर। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में सभी सांसद लिए गए थे। ईडी की छापेमारी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में ईडी ने कल छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद से ये टीएमसी सांसद लगातार अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। और आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी सांसद हाथों में पोस्टर्स लिए गृह मंत्रालय के बाहर ईडी की कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। यहां पर पुलिस भी मौके पर मौजूद रहती है। सभी को हटाने के प्रयास किए गए, डिटेन भी किया गया सांसदों को। हिरासत में लिए गए सांसद अब बाहर आए हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्रदर्शन के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया था। बीते दिन कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर, दफ्तरों पर कार्रवाई होती है, जिसका विरोध किया गया है टीएमसी सांसदों की तरफ से। सीएम ममता बनर्जी लगातार अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रही है। उनका कहना है कि ये साजिश है, ये हमारे खिलाफ। पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर बड़े निशाने साधे गए हैं। ममता बनर्जी की तरफ से टीएमसी के तमाम सांसद अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया गया टीएमसी सांसदों का। हिरासत में भी इस दौरान सांसदों को लिया गया और अब जानकारी है कि हिरासत से ये सांसद सभी बाहर आ चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया था। ईडी के छापेमार कार्रवाई का विरोध किया गया। इस छापेमार कार्रवाई के खिलाफ यह प्रोटेस्ट यहां देखने को मिला। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल की ये तस्वीरें हैं। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी सांसदों की तरफ से राज्य भर में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन की बात कही गई है। सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो विरोध मार्च निकालने वाली हैं। लगातार नाराजगी अपनी जताई जा रही है इस छापेमार कार्रवाई को लेकर के। बीते दिन ही कोलकाता में जब आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर, दफ्तर पर, 4-5 जगह पर कुल मिलाकर के छापेमार कार्रवाई ईडी की टीम करती है। इसी के बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। सीधे तौर पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पे हमलावर है। कई सवाल वो उठा रही हैं। अपनी नाराजगी को उनके तरफ से व्यक्त किया जा रहा है। टीएमसी के सांसद आईपैक पर हुए छापेमार कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर यह जोरदार हंगामा किया गया। हाथों में पोस्टर्स लेकर तमाम नारेबाजी की तस्वीरें सामने आती हैं टीएमसी सांसदों की। और इस खबर पे अजीत प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अधिक अपडेट वो देने वाले हैं। अजीत, टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पर? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से रेड हुई आईपैक के ऑफिस में और उसके बाद खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पर गईं और फाइलें लेकर आई, उसका विरोध कल शाम से ही हम देख रहे हैं। पहले बंगाल में दिखा और आज दिल्ली में भी दिखा, जब टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्रालय जो कर्तव्य भवन नया बना है वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और वो ईडी की जो रेड हुई आईपैक के ऑफिस पे उसका विरोध कर रहे थे। और इसी सिलसिले में 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद अभी कुछ देर पहले इन्हें छोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो रेड हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसका विरोध न सिर्फ बंगाल में बल्कि हम दिल्ली में भी देखने को पा रहे हैं। और सभी सांसद ये कह रहे थे कि ये एक तरह से बीजेपी सरकार की जो कार्रवाई है वो सही नहीं है, वो वैधानिक नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। और सरकार की क्या रणनीति है, टीएमसी की क्या रणनीति है, उसका खुलासा करने के लिए, उसको जानने के लिए कहीं न कहीं ये रेड की गई है, जिससे कि टीएमसी की जो रणनीति है वो पता चल सके बीजेपी को और चुनाव में उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर टीएमसी का ये पक्ष रहा है। लेकिन कल जिस तरह से ईडी ने कहा कि चूंकि सरकारी नौकरियों में जो ऑफर लेटर दिए जाने हैं उसको लेकर काफी घोटाला किया गया है और उसके सबूत आईपैक के दफ्तर में थे, इसीलिए वहां पर रेड की गई। और जिस तरह से ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारियों ने वहां पर जाकर रेड के समय ईडी के अधिकारियों से नोकझोंक की और फिर फाइलें लेकर वापस गए, वो ऐसी तस्वीर फिलहाल हम नहीं देख पाए हैं। लेकिन टीएमसी के लोग न सिर्फ बंगाल में विरोध कर रहे हैं बल्कि हमने आज दिल्ली में भी देखा। और अभी ये 8 सांसदों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही इन्हें रिहा कर दिया गया है। सोनिका।
ठीक है, सभी ये सांसद हिरासत से बाहर आ चुके हैं, लेकिन लगातार विरोध किया जा रहा है टीएमसी के सांसदों की तरफ से। अजीत प्रताप, क्या इस पर बीजेपी का भी कोई रिएक्शन है, क्योंकि बीजेपी पे तमाम बड़े आरोप टीएमसी लगा रही है? की तरफ से कल शुभेंदु अधिकारी ने ही कहा था कि ये ममता जो सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रही हैं और जिस तरह से एजेंसी के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए उनके खिलाफ मामला बनता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ममता बनर्जी के घर पर रेड की जाएगी तो वहाँ 100 करोड़ रुपए बरामद होंगे। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है, और लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये सीधे सीधे चुनाव की उसकी जो रणनीति है उसको जानने की कोशिश है। उसके कैंडिडेट तय किए जा चुके हैं चुनाव के लिए, और इसीलिए ये सारी जानकारी आईपैक के दफ्तर में थी। जो फाइलें हैं उन्हीं को जानने की कोशिश में ये ईडी की रेड कराई गई है, और जिससे ये जानकारी बीजेपी हासिल कर सके और टीएमसी का जब चुनाव आएगा 2 महीने बाद तो उसको नुकसान पहुंचा सके राजनीतिक तौर पर। अजीत, क्योंकि ईडी की इस कार्रवाई का टीएमसी लगातार विरोध कर रही है, सीएम ममता बनर्जी भी नाराजगी व्यक्त कर रही है, क्या इस पर ईडी की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान है? देखिए, पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पिछले कई सालों से ईडी की कार्रवाई जारी है और वहां पर कई भ्रष्टाचार के मामले खोले गए हैं ईडी के द्वारा। हमने देखा कि सरकारी जो शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए घोटाला किया गया था, और जब एक मंत्री के एक करीबी के यहाँ जब रेड हुई तो कई 100 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए थे। वो मंत्री भी जेल में है और उनकी जो मित्र थी वो भी जेल में है, और तब से लेकर कई मामलों को लेकर खुद अभिषेक बनर्जी को कई बार बुलाया गया पूछताछ करने के लिए, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सांसद हैं। टीएमसी में उनकी जो पहुंच, उनकी जो ओहदा है वो दूसरे नंबर का बताया जाता है। उनसे भी पूछताछ की गई, कई मामलों को लेकर पूछताछ चल रही है, और अब सरकारी नौकरियों में जो लेटर दिया जाता है लोगों को, उसमें घोटाले को लेकर ये मामले में ईडी ने रेड किया था। आईपैक के दफ्तर में 15 जगहों पर रेड की गई थी, और उसके बाद जब ये बात सामने आई तो खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी उस जगह जहां पे आईपैक के दफ्तर में रेड की गई थी वो वहां पहुंची, और एक ग्रीन कलर की फाइल, हार्ड डिस्क और लैपटॉप वगैरह कई चीजें लेकर वो खुद अपने हाथों में वो बाहर आई। उसके बाद हमने तस्वीरों में देखा कि कई पुलिस अधिकारी वहां भेजे गए और ढेर सारे कागजात, फाइलें, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर वगैरह ये सब वो अपने गाड़ियों में भर कर ले गए। तो ऐसा नजारा इससे पहले कहीं भी रेड होती है वैसा नहीं दिखाई पड़ा है। इसी कार्रवाई का लगातार ये विरोध टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। अजीत, आप साथ बने रहिए, आपके पास लौट रहे, लेकिन इसी खबर को लेकर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के ईडी की इस कार्रवाई पर नेताओं के तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। किसका क्या कुछ कहना है, सुनिए। केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है, और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। तो यहाँ पे सुना आपने सीधे तौर पर अजीत, तमाम जो नेताओं के रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं। टीएमसी की तरफ से साफ तौर पे कहा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अब 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और हमने देखा कि पिछले चुनाव से लेकर बीजेपी काफी तैयारी रखती है कि वहां पर सत्ता बदली जाए। चूंकि 15 सालों से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। 2011 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था जब लेफ्ट का किला ढाया था बंगाल में। तब से लेकर वो 15 सालों से वहां पर सत्ता में काबिज हैं, और बीजेपी काफी लड़ाई लड़ रही है उनको हटाने की, लेकिन अभी तक बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। और चूंकि चुनाव करीब है इसलिए ये कानूनी लड़ाई भी एक तरह से राजनीतिक तूल पकड़ रही है। और निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया था, तब उन्होंने कहा था कि ममता की सरकार घूसपैठियों को बढ़ावा दे रही है,
बांग्लादेश से कई हजार कई लाख घुसपैठिए अभी भी बंगाल में मौजूद हैं और जो कि देश के लिए खतरा बने हुए हैं। और सीमावर्ती और राज्यों में हमने देखा सोमनिका कि जब SIR की कार्रवाई शुरू हुई पश्चिम बंगाल में तो कई लोग वापस जाते दिखे बांग्लादेश की तरफ। तो ये माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर घुसपैठियों की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर होती है TMC पे। लेकिन TMC की बात करें तो वो गृह मंत्री पर हमलावर होती है कि देश की सुरक्षा में कई जगह हमने देखा कि जिस तरह से कश्मीर में हमला हुआ और भी हमले होते रहते हैं, दिल्ली में ब्लास्ट किए गए, तो देश की सुरक्षा न कर पाने के लिए गृह मंत्री पर हमला किया जाता है TMC के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। तो ये हाल के दिनों में बढ़ता जाएगा क्योंकि 2 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इस तरह से लड़ाई, इस तरह की तस्वीर में हमने पहली बार देखी कि जब कोई एजेंसी किसी जगह पर रेड कर रही है और खुद उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख या मुख्यमंत्री जैसा कोई बड़ा आदमी वहां पर जाकर और अपनी फाइलें समेटता हुआ उसको लेकर बाहर आए और उसके बाद आरोप लगाए कि ये गलत किया जा रहा है। बिल्कुल अजीत, राज्य में चुनाव है और उससे पहले ही राज्य की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से ईडी ये छापेमार कार्रवाई की है IPAC के कई ठिकानों पर, इसके अलावा TMC सांसदों का जो विरोध प्रदर्शन लगातार अब देखने को मिल रहा है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सुनिए। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे नारा गया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग तो देखे और क्या कहने की क्या है, आप तो देखे कैसे MP लोग को इन लोग खींच खाच के काम। TMC का राज्य भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। CM ममता बनर्जी विरोध मार्च निकालने जा रही हैं। मामले पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई भी संभव है। प्रतीक जैन, ईडी और TMC ने याचिका लगाई है। कोलकाता में हुई ईडी छापेमारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी के कार्रवाई के विरोध में TMC ने राज्य भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती है तो बंगाल क्यों आ रही है? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स और डेटा हमारे राज्य को लूटने के लिए कर रहे हैं। एक दिन पहले ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के IPAC के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। प्रतीक ममता बनर्जी के पार्टी TMC के IT सेल के हेड भी हैं। कार्रवाई को लेकर खुद ममता बनर्जी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं और ईडी की टीम पर कोलकाता में FIR भी दर्ज हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर TMC केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है, जबकि बीजेपी जांच एजेंसी के बचाव में उतर आई है।